खेत देख रहे हैं मेरे सामने आप, तालाब बना हुआ है। इतनी बारिश नहीं हुई लेकिन बगल में तालाब है, तालाब का पानी इस खेत में आया जिसकी वजह से पूरा गेहूं डूब गया। अभी देखिए लेबर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, गेहूं को खींच खींच कर ला रहे हैं। देखिए गेहूं पूरा सड़ गया। इधर भी देखिए चारों तरफ देखिए गेहूं पड़ा हुआ है। ये सिस्टम की वजह से हुआ है, कुदरत की वजह से नहीं हुआ है। कुदरत ने इतनी बड़ी तराई नहीं मचाई थी लेकिन ये सिस्टम की वजह से तालाब का पानी यहाँ पे भर गया, इसकी वजह से ये गेहूं डूब गया। तालाब वो सामने दिख रहा है, वहां से पानी पूरा कट के खेतों में आता है। अगर वहां पर कोई चार दीवारी या मिट्टी का डाल दी जाए तो पानी इधर बिल्कुल ना आए। तो हमेशा ही होता है, पहली बार हमेशा होता, हमेशा। बरसात में तो यहाँ कोई फसल ही नहीं कर पाते हैं। कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 1 लाख रुपए के ऊपर। 1 लाख का आपका नुकसान हुआ। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। अभी कुछ दिन पहले कन्नौज और तिरवा के आसपास के इलाकों में वो भयंकर बारिश हुई जिसके बाद कुदरत की किसानों पर ऐसी मार पड़ी कि किसानों को गेहूं की फसल काफी हद तक खराब हो गई या डूब गई। तमाम तरीके की चीजें गरीब किसानों के ऊपर कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि वो अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये तो कुदरत की मार हो गई, चलिए कुदरत की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन सिस्टम की वजह से कैसे मतलब लोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खेत देख रहे हैं मेरे सामने आप, तालाब बना हुआ है। इतनी बारिश नहीं हुई लेकिन बगल में तालाब है, तालाब का पानी इस खेत में आया जिसकी वजह से पूरा गेहूं डूब गया। अभी देखिए लेबर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, गेहूं को खींच खींच कर ला रहे हैं। देखिए गेहूं पूरा सड़ गया। इधर भी देखिए चारों तरफ देखिए गेहूं पड़ा हुआ है। ये सिस्टम की वजह से हुआ है, कुदरत की वजह से नहीं हुआ है। कुदरत ने इतनी बड़ी तराई नहीं मचाई थी लेकिन ये सिस्टम की वजह से तालाब का पानी यहाँ पे भर गया, इसकी वजह से ये गेहूं डूब गया। अगर सिस्टम सही होता, सिस्टम काम करता, तालाब की चारदीवारी करा दी जाती है, पानी की निकास करा दिया जाता तो गेहूं नहीं डूबता। लेकिन ये डूबा है और काफी नुकसान हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। देखिए किसान है, आप लोगों का ये काम कर 1000 रुपया लाए ये बड़े भैया लंबरदार। बड़े भैया लेके आए, 1,000 पाएंगे उनका। ये पानी भरा हुआ, 1,000 रुपए का नुकसान हो गया होगा। है का ना, लाखों रुपए नुकसान है। 180 गट्टा है। आप भी आए? हाँ, हम भी आए। कितने रुपए मिले? 1000 रुपए। हाँ, नुकसान हो गया उनका। क्यों हुआ ये? बारिश कुदरत की वजह से हुआ है कि सिस्टम की वजह से? हुआ सिस्टम नहीं था वहाँ, तलैया तालब से ताल का पानी आ गया, तालब का पानी आ गया, सब भर गया ये सब। हाँ। आपका ये किसान योगेश कुमार है, इनका ये खेत है। देखिए पानी भरा हुआ है और इनके गेहूं पूरे डूब गए। साइड में देखिए गेहूं पूरे डूब गए, इतनी स्थिति खराब है। आपका ये खेत है? मेरा खेत है और इसमें कम से कम 180 गट्ठे थे, सब मेरे डूब गए। 10% फसल नहीं से बची। कितने बीघा का खेत है ये? 4 बीघा का है। 4 बीघा का खेत है। 180 गट्ठे थे? 180 गट्ठे थे। बे देखो पूरे 6 बीघा। वहाँ से हाँ, 6 बीघा है पूरा। लेबर लगा लिए? लेबर लगाए, 1,000 रुपए पे लेबर लगाए और कल से लोग ढो रहे हैं। अभी निकाल लेंगे, तो कुछ निकलेगा नहीं तो इसमें अब क्या करें, कुछ तो बचेगी। 10-15 पैकेट निकलेंगे, 10-5 निकल आएगी, लेबरी तो निकल आएगी। तो ये कुदरत की मार है कि सिस्टम की मार? सिस्टम की मार है। ये पूरा तालाब वो सामने दिख रहा है, वहां से पानी पूरा कट के खेतों में आता है। अगर वहां पर कोई चार दीवारी या मिट्टी का डाल दी जाए तो पानी इधर बिल्कुल ना आए। तो हमेशा ही होता है, पहली बार? हमेशा होता, हमेशा। बरसात में तो यहाँ कोई फसल ही नहीं कर पाते हैं। कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 1 लाख रुपए के ऊपर। 1 लाख का आपका नुकसान हुआ। हाँ। आप ही के खेत में पानी और भी? और नहीं, ये जस्ट बगल में भैया है, संजू ददुआ का खेत है, उनके यहाँ भी पानी? उनके भी पानी है, उनके भी गट्ठा वो तैर रहे हैं। देखो तो ये देखिए सिस्टम की लापरवाही है। इस कुदरत की इतनी बड़ी नहीं, कुदरत ने नहीं ऐसा किया। कुदरत ने पानी बरसा, इतना नहीं पानी बरसा, लेकिन तालाब बना हुआ है क्योंकि तालाब के कटान हुई और यहाँ कटान में पानी यहाँ आ गया इस खेत में, पूरा खेत डूब गया। देखिए चारों तरफ गट्ठे आपको दिखाई पड़ेंगे। सरकार को मुआवजा हमें देना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। और क्या, हम ये कहाँ से बता, पूरी साल हम क्या खाएंगे? देखिए स्थिति, अब ये क्या खाएंगे? आपके बच्चे होंगे छोटे छोटे, क्या दिक्कतें होंगी? सब स्कूल जाते होंगे, समस्याएं तो बहुत होंगी आपके परिवार? बहुत है। और ये इसमें बचा ही क्या बताइए आप? तो गेहूं देख लो, पूरा निकाल के देखो, उसमें कुछ निकल ही नहीं रहा, पूरा फूल चुका है, बेकार है पूरी तरीके से। ये गट्ठे देखो पूरे डूबे हैं। वहां से ये देखिए गट्ठे डूबे हैं और ये कुछ गट्ठे पड़े हुए हैं। ये देखिए गीले गट्ठे हैं, इसमें क्या निकलेगा? इसमें कोई गेहूं नहीं निकलेगा और ये सब बेकार हो गया। ना इसका भूसा निकलेगा, ना कोई इसमें गेहूं निकलेगा। ये सब बेकार हो तो फिगवा देंगे आप इसे सब। और क्या, जितना बचेगा देख रहे हैं, 10-5% कुछ तो निकलेगा। 10-5 लेबर काम कर रहे हैं, 10-20 हजार। हाँ, 10 लेबर है, 10,000 तो यहाँ, और 10,000 1,000 पर डे के हिसाब से 2 दिन से लेबरी लगाए हैं। तो देखिए ये सिस्टम की लापरवाही, ये कुदरत की लापरवाही नहीं। और लोग बैठे इनसे भी पूछते हैं, देखिए गेहूं पड़ा हुआ है, ये सब गेहूं बेकार हो गया, ना इसमें भूसा निकलेगा, ना कुछ गेहूं की कोई फसल इसमें सही से निकल पाएगी। आपका भी खेत डूब गया? मेरा भी खेत सामने वाला है 3 बीघा, वो भी डूब गया है। और लगभग 90 गट्ठे हैं, वो भी सब बेकार। दुर्गानगर मोहल्ला है? हाँ, दुर्गानगर।
ये तो सब बेकार हो गया, इसमें भूसा नहीं निकलेगा। बेकार हो गया ये। हाँ, और 1,000 रुपये लेबर लगवा के अब हम निकलवाएंगे इनको। जो भी निकलेगा वो तो बेकार हो गया, सड़ गया, तो ये जानवर खाएंगे उसको। अच्छा ये बताइए, बारिश हुई, बारिश की वजह से ये सब हुआ, कुदरत की मार पड़ी आप लोगों पर कि किस सिस्टम की मार है, ये तालाब की? ये इस सिस्टम की, ये तालाब से पानी हमेशा आता है हाँ, और ये हमारा खेत हमेशा डूबा रहता है। एक फसल होती है सिर्फ, और ज्यादा नहीं हो पाती, साल में एक ही बार हो पाती है, सिर्फ पानी की वजह से कटान हो जाती है वहाँ से। कटान हो जाता है, पानी आ जाता है वहां से। हाँ, हाँ, क्या मांग करेंगे आप लोग? अब जो सरकार समझे। हम भाई हमारे भी बच्चे हैं, और जो हम लोग क्या साल बाद खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल कैसे खाएंगे। जाएंगे, तमाम हाँ, चीजें हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। इसी से खेती से निर्भर है। इसी से हम लोग हमारा ये सब चलता तिरुवा के चेयरमैन वगैरह हैं, कटान बंद नहीं कराते वहाँ पे? है। हाँ, अब ये वो पुलिया वहाँ बन रही है, इसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। पुलिया वहाँ खुल तो जाए, पानी वहां से नहीं निकल पा रहा, सब इधर आ गया। हाँ, वो सारा पानी, पूरी तिरुवा का पानी इधर आ गया है। तो ये देखिए किसानों की कितनी बड़ी मार पड़ी है, कुदरत की मार नहीं, जब मैं कह रहा हूँ सिस्टम की मार है। देखिए सब पूरी फसल गेहूं की नष्ट हो गई है। इनके स्कूल बच्चे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, घरों में समस्याएं हैं, इसी खेत से इनके परिवार पलते हैं। और ये देखिए गेहूं की फसल कैसे बर्बाद हुई है। ये 1,000 रुपए पे लेबर काम करते हैं और समस्या है, परिवार कैसे इनका पलेगा, कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, कैसे परिवार में संपत्ता आएगी। तो ये चीजें हैं, ये गेहूं पूरा खराब हो गया है और अभी भी गेहूं का निकालने का काम जारी है। और लेबर यहाँ पे देखिए काम कर रहे हैं और ये खेत में देखिए गेहूं डूबे हुए हैं, इसमें कुछ नहीं निकलने वाला, ये गेहूं खराब हो गया है। सिस्टम कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, देखने को आपको मिलेगा कि कैसे भारत के किसान उन्नत करेंगे। दुर्गानगर का मोहल्ला है और ये तालाब का पानी खेत में भर गया। समस्याएं हैं, इनसे कैसे उबरा जाएगा, कैसे इनसे निकला जाएगा, कैसे इनसे निजात मिलेगा, ये तो जिम्मेदार अधिकारी ही तय करें। इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो लोग इसमें दोषी हैं, तालाब का कटान क्यों नहीं बंद करा पा रहे हैं, तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं। इन किसानों का आखिर इन सब में दोष क्या था जो इनको इसकी सजा मिली? आगे आने वाले एपिसोड में किसी और घटना के साथ हम लोग मौजूद होंगे। हमारे चैनल द खबरनामा को देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक नहीं किए हैं तो फेसबुक पर फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। सौरभ सप्ताह द खबरनामा तिरुवा।